हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हैं। यहाँ पर कुछ मेजर अपडेट है बीपीएससी के लेकर, बीपीएससी को लेकर, बिहार एसएससी को लेकर। बीपीएससी ने डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर के आंसर के फाइनल और रिजल्ट जारी कर दिए। इसके ऊपर बात करेंगे। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रिजल्ट रिटन एग्जाम के आ गए, और यहाँ पर बात करेंगे बीपीएससी एलडीसी के प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट कब तक आएंगे, ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और बिहार दरोगा के कल के दिन फिजिकल में क्या रहा, और फ्राइडे के दिन जब 10 जून के स्टार्ट हुए थे उस दिन क्या रहे थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बिहार एसएससी इंटर लेवल के फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर भी बात करेंगे, और असिस्टेंट उर्दू अनुवादक के रिजल्ट के ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इसके रिजल्ट कब तक आएंगे, और इंटर लेवल के भी फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कल के दिन दो मेजर रिजल्ट बीपीएससी ने जारी कर दिया, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का और डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर का रिजल्ट। दोनों आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और एक बार अपना आंसर की भी चेक करना चाहें तो फाइनल आंसर की में आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल रिजल्ट देखें, टोटल कैंडिडेट जो एग्जाम दिए थे 900 कुछ कैंडिडेट ने, 956 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, और जिनमें से लगभग सेलेक्ट हुए हैं 200 कुछ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, 247 कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। 956 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। 29 जैन 2022 के एग्ज़ाम हुए थे। 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे पटना में, और यहाँ पर ये 2 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए हैं। सिर्फ ओएमआर शीट में जो आपका आंसर और प्रश्न जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है ये अंकित नहीं किया था, जिसकी वजह से 2 कैंडिडेट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो यहाँ पर 247 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पर बात करें कट ऑफ के ऊपर, तो जो पेपर के लेवल थे ना, तो वो खतरनाक लेवल के थे। बीपीएससी कभी भी इस तरह के पेपर के लेवल बनाती नहीं है, पर यहाँ पर जिस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लेवल के पेपर थे। पेपर होना भी चाहिए इसी तरह का कि कैंडिडेट को मेहनत करना पड़े, जो लूसेंट और करंट अफेयर के बस बेसिक पढ़कर चले जाते हैं एग्ज़ाम देने और वहाँ पर 120-130 के आसपास स्कोर कर लेते हैं आसानी से। ऐसा नहीं होना चाहिए। पेपर होना चाहिए इसी तरह का। एक पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर इसी तरह का पेपर होना चाहिए। और यहाँ पर कट ऑफ भी देखें ना, 59 अनरिजर्व में गए, ईडब्ल्यूएस के लिए 48 गए, एससी के लिए भी 48 गए, एसटी के लिए 51 गए, ईबीसी के भी देखो तो आप 41 गए, बीसी कैटेगरी के भी 41 गए, एससी, ईडब्ल्यूएस, बीसी सभी कैटेगरी में 48 कट ऑफ गए। जबकि जो फिजिकल दिव्यांगजन है इन कैटेगरी नंबर 6 में यहाँ पर 67 कट ऑफ गए हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन गए हैं। 120 के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा डाउन गए। यहाँ पर तो 50% से नीचे है, यानी 49 पॉइंट कुछ परसेंट निकल कर आएगा। यहाँ पर कैंडिडेट ने सिर्फ स्कोर कर पाए थे। एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पेपर थे, इतने बेहतरीन पेपर थे तो मैंने अभी तक बीपीएससी के द्वारा नहीं देखा कि इतने बेहतरीन पेपर किसी और एग्ज़ाम में सेट किए गए थे। यहाँ पर लगभग जो सफल गए अभ्यर्थी हैं, प्रारंभिक परीक्षा में उम्मीदवारों को वेबसाइट के ऊपर मार्कशीट कॉलम में आपको मार्कशीट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। कला संस्कृति मुख्य परीक्षा हेतु सूचना बाद में प्रकाशित की जाएगी, और सफल घोषित होने वाले के हेतु आवेदन पत्र अनिवार्य होगा। यहाँ पर जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं इन सभी के 245 जो सेलेक्ट हुए हैं इन सभी को मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरना होगा, देन आपको लिए जाएंगे। और यहाँ पर मेंस एग्जाम की भी फॉर्म शायद आप इस महीने के लास्ट तक उम्मीद कर लो आप कि आ जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी भी मेन टारगेट इन्होंने भी ये रखा है कि जितनी जल्दी हो सके सारे वैकेंसीज को क्लियर किया जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये वैकेंसीज अटके पड़े हैं, तो ये भी बहुत जल्द क्लियर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के रिजल्ट के ऊपर। तो मोटर व्हीकल रिजल्ट भी ये कल के दिन तो आ गए। यहाँ पर फाइनली बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। ये एग्जाम 7 मार्च के महीने में हुए थे, और यहाँ पर फाइनली कल के दिन रिजल्ट आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और यहाँ पर देखें रिजल्ट के ऊपर टोटल रिजल्ट जो दिए गए 222 कैंडिडेट के सफल हुए हैं, 222 कैंडिडेट सफल हुए, और टोटल एग्जाम जो दिया था 1459 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। 5 मार्च और 6 मार्च पटना में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में मेंस एग्जाम, ये मोटरयान के एक ऑब्जेक्टिव लेवल के ये भी एग्जाम थे। तो यहाँ पर जो यहाँ कट ऑफ नहीं बताइए, कट ऑफ क्या गए, यहाँ पर सिर्फ आपको वैकेंसीज के, और जो जिन्होंने कुछ ज्ञापन संख्या 12 उम्मीदवार को अनुक्रमांक कोटि उम्मीदवार को संयुक्त मेघा सूची में शामिल किया गया, पीछे वर्ग के 4 कैटेगरी का। तो यहाँ पर फिर इसके बाद बात करें, बस इतना ही है। तो यहाँ पर उन सभी कैंडिडेट को जो 222 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपने जो मेहनत की और यहाँ आपका मेहनत
222 कैंडिडेट यहाँ पर सफल हुए। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी एलडीसी के एग्ज़ाम के रिजल्ट को। तो बीपीएससी एलडीसी के भी एग्ज़ाम के रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएंगे। उम्मीद है कि इसी महीने में आपको रिजल्ट आ जाए। एग्जैक्ट डेट अभी क्लियर नहीं है, आपको हो सकता है कि 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में आपको बीपीएससी एलडीसी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के भी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाए। जहाँ तक उम्मीद है इसी मंथ में अपलोड किए जा सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। जब एग्जैक्ट डेट निकल कर आएंगे तो उसी समय हम बात करेंगे बीपीएससी एलडीसी के प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट को लेकर भी। तो यहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट का अपडेट यही है कि बहुत जल्द आ जाएंगे इसी महीने में। मैक्सिमम चांसेस है कि इसी महीने में आपको रिजल्ट एलडीसी के भी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं बिहार पुलिस दरोगा के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए कितने लोग कल सेलेक्ट हुए थे। तो यहाँ पर देखें बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में तो पुराने रेशियो देखें, जब पुराना एग्ज़ाम होते थे तो वहाँ पर 100 कैंडिडेट में 100 कैंडिडेट में कम से कम भी सेलेक्ट होते थे तो 45-40 के रेशियो में सेलेक्ट हो जाते थे। 100 में 100 में 40-45 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे, पर यहाँ पर ये रेशियो कम गया। पहले दिन एग्ज़ाम हुए थे, यहाँ पर जो सिलेक्ट हुए सिर्फ 15 से 17 कैंडिडेट के बीच में ही 100 कैंडिडेट में सिलेक्ट हो पा रहे थे। इससे ज़्यादा पहले दिन नहीं हुए थे। कल के दिन इंप्रूव हुए, 100 में लगभग 40 से 45 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं। तो कल के दिन जो टोटल एग्ज़ाम में एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर क्या बताया जाए, क्योंकि कल के दिन जितने लोगों ने फिजिकल देने गए उनको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता चल पाया कि कल के दिन कितने लोग सेलेक्ट हो पाए थे। यहाँ पर जो निकल कर आ रहे हैं 290 से लेकर 320 के आसपास कल के दिन कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो एक बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, पहले दिन जो कैंडिडेट सिर्फ सेलेक्ट हो रहे थे 100 में 15 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे थे, कल के दिन 100 में 40 के आसपास रेशियो जो है ना, ये कंप्लीट 40 से 35 के बीच में लोग सेलेक्ट हो जा रहे थे कल के दिन 100 कैंडिडेट में। तो कल के दिन एक अच्छा रहा था। कल के दिन लोगों ने फिजिकल बहुत ज़्यादा मेजर, बहुत बड़े नंबर पर ये अब इम्पैक्ट डालेगा। पहले दिन तो इम्पैक्ट शायद जो लगता है जिनके ज़्यादा एज थे कल के दिन वैसे कैंडिडेट ही गए थे, जिसके वजह से यहाँ पर ये रेशियो 145 का रहा। यानी 100 में सिर्फ 15 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो रहे थे, 15 से 16 कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो रहे थे, ये रेशियो रहा। अब फिर शुक्रवार के दिन, अब ये कल के दिन जो फिजिकल यानी 11 जून को जो फिजिकल लिए गए, इस दिन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ। यहाँ पर 100 में 35 से 40 के बीच कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं, तो 35 से 40 के बीच। तो यहाँ पर एक मेजर नंबर है, यहाँ पर बहुत बड़े नंबर पर कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के मेंस एग्जाम के फिजिकल में। तो यहाँ पर एक इसके बाद तो फिजिकल होने के बाद आपको रिजल्ट भी बहुत जल्द आ जाएंगे। तो अभी तो फिजिकल ही हो रहे हैं, इस फिजिकल होने के बाद हम लोग कट ऑफ के ऊपर भी बात सेपरेट कर लेंगे। अब बात कर रहे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के मेंस एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। तो बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम के रिजल्ट जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। तो यहाँ पर जब तक ये जो अभी अभी काम चल रहे हैं, ये क्या चल रहा है, आपको 20 जून तक जो डेट लाइन दी गई है, 20 जून तक कोई रिजल्ट नहीं आने वाले। 20 जून तक डेडलाइन के बाद ही रिजल्ट आएंगे। हाँ, आयोग के लिए मोस्ट प्रायोरिटी जो है, जितने भी पुराने लटके पड़े एग्जाम है उन्हें क्लियर करना। और लगातार आप देख भी रहे हैं बिहार एसएससी जितनी जल्दी हो सके हर जो एग्जाम के जो पुराने समय से लटके हुए उन्हें काउंसलिंग के लिए लिस्ट निकालना बहुत जल्दी निकाले जा रहे हैं। उन्हें काउंसलिंग के भी डेट बहुत बड़ा नहीं दिया जा रहा, बहुत जल्द उनके काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर इंटर लेवल 2014 को लेकर भी यहाँ पर जैसे ही जितने कैंडिडेट सबमिट करेंगे अपना एनसीएल, देन यहाँ पर एक बार फिर से स्क्रूटनी की जाएगी जो कैंडिडेट ने एनसीएल सबमिट किया। फिर इस स्क्रूटनी करने के बाद एक लिस्ट बनाया जाएगा। देन इस लिस्ट को फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किए जाएंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल तौर पर सीट अलॉटमेंट का काम कंप्लीट किए जाएंगे। तो जहां तक आप उम्मीद कर सकते हैं ना, ये शायद मेरे हिसाब से जून के लास्ट वीक में ही पॉसिबल है। जून के लास्ट वीक में ही पॉसिबल है आपको रिजल्ट आ जाए। हाँ, डिले हो तो अलग बात है, डिले हो सकते हैं, पर अभी के लिए बात करें जून के लास्ट वीक में मैक्सिमम चांसेस है कि जून के लास्ट वीक में ही आपको रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाए। डिले होने के चांसेस बहुत कम है कि डिले हो भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ पर डिले होने के चांसेस बहुत कम है कि इंटर लेवल का अब और डिले किया जाए। देखते हैं क्या होता है, पर अभी के लिए आप यही मान के चलो कि आप जून के लास्ट वीक में बिहार एसएससी इंटर लेवल के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं उर्दू अनुवादक के रिजल्ट को लेकर। तो लगातार कमेंट आते रहते हैं कि उर्दू अनुवादक के रिजल्ट कब तक आएंगे। उर्दू अनुवादक, असिस्टेंट उर्दू अनुवादक के मेंस एग्जाम के रिजल्ट भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होगी। एग्जैक्ट डेट अभी पता नहीं चल पा रहा है कि किस डेट को रिजल्ट दिए जाएंगे। बस जैसे बात की जाए यहाँ पर रिजल्ट
क्यों डिले किए जा रहे हैं ये भी जानकारी नहीं निकल के आ पा रहा है। तो जहाँ तक आप उम्मीद कर सकते हैं, जिस तरह से बिहार एसएससी अब भी पुराने अटके पड़े एग्जामों को क्लियर कर रही है, जैसे उर्दू अनुवादक के फाइनल मेरिट लिस्ट, उर्दू अनुवादक का ही कुछ दिन पहले 149 कैंडिडेट के रिजल्ट की लिस्ट जारी कर दिए गए थे। देन जो भूमि एन खान इंस्पेक्टर के था, ये भी रिक्रूटमेंट के जल्दी रिजल्ट और काउंसलिंग भी स्टार्ट कर देंगे। देन इसे भी बहुत जल्द रिजल्ट जारी किए जाएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये शायद आपको 20 जून से लेकर 25 जून, कंफर्म नहीं है ये, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। 20 जून से लेकर 25 जून के बीच में रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे। और क्योंकि बिहार एसएससी पर मुझे भरोसा नहीं होता कि बिहार एसएससी कब क्या करना चाहे, ये किसी को नहीं है। अनुमान लगाना ही बहुत मुश्किल काम है। कुछ बीच में अड़ंगा आ जाती है तो उसी समय ड्रॉप कर दिए जाते हैं रिजल्ट को लेकर। तो यहाँ पर एग्जैक्ट बता पाना बिहार एसएससी असिस्टेंट उर्दू अनुवादक के रिजल्ट को लेकर ये मुश्किल काम है। जो उम्मीद कर सकते हैं 20 से लेकर 25 जून के बीच में आपका सब कुछ सही रहता है तो रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। यदि कुछ बदलाव होते हैं, हाँ, इस महीने आने के चांसेस मैक्सिमम है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि इस महीने आपको रिजल्ट आ जाए। यदि नहीं आते हैं देन बिहार एसएससी इंटर लेवल के मेंस एग्जाम के फाइनल मेरिट लिस्ट आने के ठीक 1 वीक के बाद ही, 1 से 2 वीक नहीं जाएंगे, 1 वीक तक कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। 1 वीक में ही रिजल्ट उर्दू अनुवादक के भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर देखने को मिल जाए। एग्जैक्ट कहना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि बिहार एसएससी आयोग के लिए जो मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर है बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 के फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करना। इस वजह से थोड़े बहुत डिले उर्दू अनुवादक के मेंस एग्जाम के रिजल्ट पे हो सकते हैं। एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।